हे गाइस, सो आज इंस्टाग्राम रील डाउनलोड का सेकंड पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद थर्ड देखेंगे, फिर फोर्थ देखेंगे। आपको पांच, कम से कम 5 पार्ट होंगे इसमें, ठीक है? क्योंकि हाँ, मैंने इसको हर चीज़ में टुकड़ों में बांट दिया है। आज का जो पीस है वो ये कि हम कैसे स्क्रैपिंग करने वाले हैं। यानी कि अभी तक पिछले वाले जो ट्यूटोरियल था उसमें हमने देखा था कि स्क्रिप्ट वो जो मतलब हमारा जो यूआरएल है वो पड़ा हुआ है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। स्क्रिप्ट टैग है बॉडी टैग के अंदर। इतना कल हमने डिस्कस किया था। तो इतना इंस्पेक्ट हमने कर लिया तो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। क्यों यूज़फुल होगा ये बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है टाइडी। तो आप कर रहे हैं कि एपडी, और ये ट्यूटोरियल सिर्फ टर्मक्स के लिए नहीं है ब्रो, ठीक है ना? तो क्योंकि अब यार सी लैंग्वेज तो हर जगह एक ही है, ठीक है? और टाइडी हर जगह अवेलेबल है। ये पैकेज में भी हो सकता है उबंटू में लिव टाइडी नाम से हो, बट वहाँ पे भी होगा। आप सर्च करोगे ना एपीटी सर्च, एटलीस्ट यार इतना तो आप कर ही सकते हो ना। आप इतना करोगे आपको मिल जाएगा, टाइडी से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी आपको। जैसे कि यहाँ पे टाइडी नाम से हो सकता है, और किसी उबंटू में या कली में लिव टाइडी नाम से हो। वहाँ पे ज़्यादातर लिव ही लगा देते हैं हर लाइब्रेरी के आगे, बट यहाँ टाइडी है सिंपल। तो इसको आपको कर लेना है इंस्टॉल टाइडी, ठीक है? इंस्टॉल, दैट्स इट। मैं कर चुका हूँ तो इसको रहने देते हैं। ओके। और सबसे कमाल की बात, आज एक भी जहाज नहीं आ रहा। ओके, वाह कूल है। तो भाई अब हम देखो हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ। आपको याद हो तो हमारे पास वेब पेज पड़ा हुआ है जिसको स्क्रैप करना था, वो सोर्स हमारे पास है। ये सोर्स कैसे लेना है ये बाद की बात, ये हम देखेंगे बाद में। फिलहाल ये देख लो सोर्स में से सोर्स को स्क्रैप कैसे करना है। तो अब हम पार्सर डॉट सी नाम से एक फाइल बनाते हैं। एंटर, ठीक। तो सबसे पहले इंक्लूड वही अपना stdio.h, ठीक है? उसके बाद इंक्लूड टाइडी। ये लाइब्रेरी जो हमने टाइडी इंस्टॉल करी है उसमें ये हेडर फाइल है हमारे पास tidy.h। एंड अभी के लिए इतना ही। इंट या वॉइड रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे तो, है ना? मेन फंक्शन यहाँ पे वॉइड रख देते हैं और फिलहाल के लिए। तो भाई सुनो, कुछ यहाँ पे टर्म्स यूज़ होंगी, टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। टाइडी वालों ने क्या करा, टाइडी वालों ने कुछ टर्म्स रखी हैं हर चीज़ के लिए। लाइक हमारे लिए एक वेब पेज, मतलब जो हमारे पास .html फाइल पड़ी हुई है वो हमारे लिए HTML सोर्स फाइल है, ठीक है? ऐसा हम बोलते हैं। पर जो टाइडी वाले बंदे हैं, जो टाइडी के डेवलपर हैं, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि भाई उनको क्या है ना, उनको XML भी पास कर सकते हैं, सिर्फ HTML फाइल नहीं, वो XML फाइल भी पास कर सकते हैं हम टाइडी से, इस लाइब्रेरी से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बोलेंगे डायरेक्टली डॉक्यूमेंट। हम बोलेंगे चाहे XML फाइल हो HTML फाइल हो, हम दोनों को बोल देंगे क्या क्या बोलेंगे, सीधा सीधा ये टाइडी डॉक्यूमेंट है। तो उन्होंने इसके लिए अलग से डेटा टाइप ही बना डाला कि टाइडी डॉक्यूमेंट नाम से अलग से डेटा टाइप बना दो। इसी के अंदर उस फाइल का, मतलब जो भी फाइल होगी HTML या XML जो भी, उसको हम उसके अंदर सेव करके रखेंगे, और जो भी आपको उसमें मैनिपुलेशन या ट्रावर्सिंग करनी है वो कर लेंगे, ठीक है? तो हमें सबसे पहला काम टाइडी यूज़ करने से जो लाइब्रेरी यूज़ करनी है हमें पहला तो डॉक्यूमेंट ही बनाना पड़ेगा, टाइडी डॉक्यूमेंट, जो कि आपके डॉक्यूमेंट यानी कि उस HTML फाइल को होल्ड करेगा। तो टाइडी डॉक नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं, डॉक। और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है टाइडी क्रिएट, जिसका काम है टाइडी डॉक्यूमेंट बना के देना। हालांकि टाइडी डॉक्यूमेंट ये एम्प्टी है, ठीक है? जो भी इंटरनली ये इनिशियलाइजेशन करते हैं, बफर रखते हैं अपना, जो भी करते होंगे, हमें क्या, हमें इससे मतलब नहीं है अंदर क्या हो रहा है। हमें इतना पता है टाइडी क्रिएट मेथड है, लगाओ, ये आपको टाइडी डॉक्यूमेंट दे देगा। बट अभी टाइडी डॉक्यूमेंट में आपका डॉक्यूमेंट जो आपकी HTML फाइल है वो अभी गई नहीं है। उसके लिए करना ये पड़ेगा, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हाँ, उसके लिए आपके पास यहाँ एक फंक्शन है टाइडी पार्स फाइल, ठीक है? तो यहाँ पे टाइडी पार्स फाइल में सबसे पहला आर्गुमेंट जाएगा आपका डॉक, जो हमने अभी बनाया है, और दूसरा जहाँ पे आपका HTML पड़ा हुआ है, फाइल पड़ी हुई है, ठीक है? मतलब फाइल नेम बेसिकली। तो फाइल का पाथ आपको देना है। तो मेरा तो करंट डायरेक्टरी में, मतलब जिस डायरेक्टरी में मेरी ये
सी फाइल है उसी डायरेक्टरी में मेरा, वो भी HTML फाइल है, तो सिंपल नाम ही दे दूँगा, है ना। तो किस नाम से था यार, मैं तो नाम ही भूल गया, रुको देखते हैं नाम क्या था, HTML सोर्स ऑफ रील। चलो कॉपी कर ले इसको सीधा सीधा, कॉपी एंड इसको यहाँ कर दो भाई पेस्ट। ओके दैट्स इट। तो हमारा अब डॉक्यूमेंट इनिशियलाइज हो चुका है। अब आप इसमें से बहुत चीज़ें कर सकते हो। अच्छा मैंने अभी को बताया कि चलो इन्होंने टाइडी डॉक क्यों रखा नाम, चलो मैंने आपको बता दिया। अभी एक और टर्म है, वो है टाइडी नोड। मतलब इनकी टर्म्स के आगे टाइडी लगा है हमेशा, डॉक के आगे टाइडी लगा दिया इन्होंने। अब इन्होंने एक टर्म निकाली नोड, उसके आगे भी टाइडी, मतलब जो भी ये निकालते हैं टाइडी लगा देते हैं। क्या टाइडी लगाएंगे भाई, प्रमोशन करेंगे यार, टाइडी टाइडी वी ऑलवेज टाइडी, है ना। तो नोड क्या है, नोड बेसिकली इसके अंदर जो HTML आपकी फाइल है ना, उसमें टैग्स होते हैं, HTML टैग, बॉडी टैग, हेडर टैग, सॉरी हेड टैग, हेडर टैग भी होता है अब तो, एंड टाइटल टैग, स्क्रिप्ट टैग, ये सारे टैग्स हैं, या आप इनको एलिमेंट्स बोल लो, टैग बोल लो। तो इन्होंने कहा क्या कि इन सब टैग्स को या एलिमेंट्स को हम बोलेंगे नोड, यानी कि HTML एक नोड है, टाइटल एक नोड है, बॉडी नोड है। तो इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डेटा टाइप भी बना देते हैं टाइडी नोड। मैं अभी हमें रुको मैं आपको ब्राउजर खोलता हूँ एक बार। ये सब का आइडिया मैंने इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से लिया था। देखो कोई ट्यूटोरियल तो आपको मिलने वाला नहीं है, आप थक जाओगे, मर जाओगे, सर फोड़ लोगे, फोड़ना मत वैसे, ठीक है। तो आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं भाई बहुत ढूंढा नहीं मिला। फाइनली इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से यहाँ वहाँ मत्थाबाजी करके पढ़ के मैंने समझा अच्छा क्या क्या सीन है। लाइक यहाँ पे देखो कई सारे मेथड्स हैं, लाइक यहाँ टाइडी गेट रूट, ये आपको रूट एलिमेंट देगा, और रूट एलिमेंट आपका HTML टैग ही होता है, सबसे ऊपर HTML टैग ही होता है। तो ये आपका रूट एलिमेंट या रूट नोड बोल दो उसको, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप टाइडी नोड है, ये आपको नोड देगा। टाइडी गेट HTML, ये आपको बेसिकली HTML नोड देगा। टाइडी गेट हेड, ये आपको हेड वाली नोड देगा, मतलब हेड जो हेड टैग होता है वो नोड दे देगा ये। एंड गेट बॉडी, आपको बॉडी नोड दे देगा। ये यूज़फुल मेथड, मैंने कहा ओहो ये तो काफ़ी यूज़फुल है डायरेक्ट, क्योंकि देखो मुझे पता है स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारा डेटा पड़ा है, और स्क्रिप्ट टैग पड़ा हुआ है बॉडी टैग के अंदर, यानी कि अब हम टैग नहीं बोलेंगे, हमेशा नोड बोलेंगे। यानी कि जो डेटा है वो स्क्रिप्ट नोड में है, और स्क्रिप्ट नोड बॉडी नोड में है। और यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड नोड यूज़ होती है जो टर्म्स है, यानी कि अगर मान लो बॉडी नोड है और बॉडी नोड के अंदर कोई नोड पड़ी हुई है, तो बॉडी नोड की चाइल्ड नोड कहलाएगी, और बॉडी नोड उस चाइल्ड नोड की पेरेंट नोड कहलाएगी, ठीक है। सिमिलरली सबसे बापों की बाप जो नोड है वो है HTML नोड, यानी कि HTML नोड से ऊपर कोई नोड नहीं है, ठीक है। सबसे ऊपर नोड तो HTML होता है ना, उसके अंदर सारे नोड होते हैं, टाइटल, हेड, बॉडी, जो भी है HTML नोड के अंदर सारे नोड्स हैं। तो उस HTML नोड सुपर रूट नोड बोल दो, सुपर पापा नोड बोल दो, जो बोलना बोल दो, ठीक है। बाकी सारे उसके बच्चे हैं। तो ऐसी स्क्रिप्ट जो नोड है जो हम ढूंढ रहे हैं वो बॉडी नोड के अंदर पड़ी हुई है, यानी कि बॉडी नोड की वो चाइल्ड है। अब अगर हमारे पास सीधा यहाँ से पहले तो हम क्या करेंगे, हम बॉडी नोड ले लेंगे, और जब हमारे पास बॉडी नोड का रेफरेंस होगा तो हमारे पास एक और मेथड यहाँ पे मस्त वाला है, वो है गेट चाइल्ड, और इसके अंदर जो पैरामीटर है वो नोड है। यानी कि इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं पता है, हम इसको कोई अगर नोड दें तो ये उस नोड का जस्ट चाइल्ड देता है, समझ रहे हो, उस नोड का पहला चाइल्ड, उस नोड का क्या देगा, पहला चाइल्ड। तो बॉडी का पहला चाइल्ड जो भी होगा, वी डोंट केयर अबाउट इट, हमें क्या करना, हमें पता है, हम पता क्या करेंगे, बॉडी नोड लेंगे, बॉडी नोड से उसका एक पहला चाइल्ड ले लेंगे, और चाइल्ड नोड से चाइल्ड नोड के, अब देखो चाइल्ड नोड पे दोबारा से ये वाला मेथड नहीं लगा सकता, क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड नोड की चाइल्ड नोड हो जाएगी जो कि वहाँ है नहीं। अब यहाँ पे मुझे चाइल्ड नोड का अगला वाला चाइल्ड चाहिए, बॉडी का चाइल्ड, ध्यान रखना। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लगाऊंगा गेट नेस्ट, ये दूसरा मेथड टाइडी गेट नेस्ट। टाइडी गेट नेस्ट करेगा, जो टाइडी गेट नेस्ट को मैं नोड दे दूंगा जो हमने यहाँ से नोड निकाली थी। तो अब क्या होगा, टाइडी गेट नेस्ट करता रहूँगा, नोड चेंज करता रहूँगा, और ये देखता रहूँगा जब तक मेरे पास स्क्रिप्ट वाली नोड ना आ जाए। वो कैसे पता करूँगा, वो मैं बताता हूँ ना। देखो यहाँ पे एक और मेथड है, गेट ये रहा, टाइडी नोड गेट नेम। यहाँ से मैं नोड का नाम पता कर सकता हूँ।
बस इसको नोट दो और ये उस नोट का नाम पता करके देगा। एंड इसका रिटर्न टाइप है CTMBSTR। अब आप कहोगे यार रिटर्न टाइप CTMBSTR, व्हाट द हेल इज इट? कुछ नहीं है भाई, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। फिर मैंने इनकी हेडर वेडर चेक करी, मैंने कहा है क्या, तो मैंने देखा कि टाइप डेफ है, वो भी किसका, कॉन्स्ट कैर पॉइंटर का। यानी कि अगर आप इसको भूल जाओ CTMBSTR, अगर आप डायरेक्टली कॉन्स्ट कैर पॉइंटर भी लिख दोगे ना तो बहुत आर सेम थिंग। उसी को इन्होंने शॉर्ट में टाइप डेफ करके सीधा ये नाम दे दिया, जिसको ये शायद इसकी फुल फॉर्म पता नहीं क्या रख दी होगी इन्होंने, कॉन्स्ट टाइडी मेंबर स्ट्रिंग, पता नहीं जो भी हो, खैर वॉट एवर इज इट। बट मैंने ये देख लिया कि ये कॉन्स्ट कैर पॉइंटर का ही टाइप डेफ है। ओके, तो आपको मैंने समझा दिया थोड़ा बहुत। तो एंड एक मेथड और जो हम यूज़ करने वाले हैं अभी इसी ट्यूटोरियल में, टाइडी नोड गेट टेक्स्ट। ये उस पर्टिकुलर नोड यानी कि स्क्रिप्ट नोड का पूरा टेक्स्ट वर्जन दे देगा। क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो प्रैक्टिकली करके नहीं देखूँगा तब तक आपका माइंड में क्लियर भी नहीं होगा। तो अभी चलो इसको सबको प्रैक्टिकल करते हैं। हर मेथड जो मैंने अभी बताया सब यूज़ में आता है, और देखते हैं भाई क्या क्या हो रहा है। तो एक मेन फंक्शन में ना करके एक अलग ही मेथड बना देंगे डंप नोड नाम से, ठीक है। डंप नोड जो कि नोड डंप करेगा, एंड रिटर्न क्या करेगा वो, रिटर्न करेगा कॉन्स्ट कैर पॉइंटर एंड डेटा पास्ट डेटा, ठीक है, या चलो डेटा ही बस, हमारा डेटा जो भी है, ठीक है। और इसको डंप नोड को हम डॉक्यूमेंट दे देंगे। एंड या भाई देखो डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट तो देना पड़ेगा, सॉरी टी डॉग नहीं, डॉग नाम रखा था ना मैंने, हाँ। अब डॉग की जरूरत क्यों पड़ रही है वो अभी देख लेंगे। डॉक एंड हम दे देंगे जो डॉक से हमें चाहिए टाइडी गेट बॉडी, सॉरी बॉडी डॉक बॉडी। तो अभी हमने देखा था ना टाइडी गेट बॉडी, इसके जो पैरामीटर इसके अंदर जो आर्गूमेंट जाएगा वो टाइडी डॉक टाइप का, यानी कि डॉक्यूमेंट दो, ये उसमें से बॉडी नोड निकाल के आपको दे देगा, सिंपल। अब ये डंप नोड नाम का मेथड अभी हमने बनाया तो नहीं है, तो चलो बना देते हैं इसको। तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे वर्ड नहीं, आपको यहाँ पे हम इसको कॉन्स्ट कैर, अरे भैया कैसे कैसे कर रहे हो, ठीक यार, कौन छोड़ो यार रख लो, चलो अगर दिक्कत आएगी तो हटा देंगे कॉन्स्टेंट को, या अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो मैं हटा देता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा इजी रह जाएगा ना, कहोगे यार कॉन्स्ट को लगा लो सीधा कैर पॉइंटर, अब तो ठीक है। अगर आपका स्ट्रिंग ही मजबूत नहीं है पॉइंटर्स का तो भाई साहब फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार, क्योंकि हम बेसिक्स नहीं, हम बियॉन्ड द बेसिक्स विद सी प्लेलिस्ट में है इस समय, आप उस प्लेलिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं, तो भूल जाओगे यहाँ बेसिक की बात होगी, यहाँ एडवांस है। बेसिक तो यूट्यूब पे भरा पड़ा है ना, जाओ ना, बहुत सारे अनगिनत चैनल है, कहीं भी घुस जाओ, बेसिक क्लियर कर लो। तो एडवांस तो कोई सिखा नहीं रहा है, तो यार उसका बेड़ा तो मुझे उठाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप तो कैर पॉइंटर रखते हैं, एक मेथड बना रहे रिटर्न टाइप उसका कैर पॉइंटर, और मेथड का नाम डंप नोड। एंड 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 और यहाँ पे ब्रो, यहाँ पे इसका आर्गुमेंट क्या ले रहा है भाई, ये टाइडी डॉग टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है, राइट। एंड द नेक्स्ट आर्गुमेंट ये ले रहा है नोड टाइप, टाइडी नोड यानी नोड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ टाइडी नोड, यहाँ पे एक और यहाँ पे चाइल्ड मैं ले रहा हूँ, किसका चाइल्ड, किस नोड का ले रहा हूँ मैं, जो हमारी बॉडी नोड थी। थोड़ा सा इसको मैं बॉडी लिख देता हूँ, बॉडी नोड, ठीक है, बॉडी नोड। तो मैं कैसे ले सकता हूँ भाई, टाइडी गेट चाइल्ड, इसको मैं दूंगा नोड, तो उस चाइल्ड जो मैं नोड दूंगा उसका ये चाइल्ड दे देगा मुझे, फर्स्ट चाइल्ड। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉडी नोड, तो इसका मुझे चाइल्ड दे देगा ये लेके, ठीक है। अब मुझे बस लूपिंग करनी है, फॉर लूप लगाना है।
अच्छा, फोर लूप लगाऊं या वाइल लूप लगाऊं? चलो यार फोर लूप ही लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे ऐसा करते हैं, जब फोर लूप यूज़ कर ही रहे हैं यार, तो भाई इसको हटा ही दो ना इसको। ओ सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ यार। विजुलाइज करते हैं और इसको करते हैं कॉपी, नहीं इसको करते हैं कट। विम में कट पेस्ट कैसे करते हैं भाई, ये तो पता ही होगा ना आपको। मैंने कुछ नहीं किया, विजुलाइज करा, वी दबाया, दैन सेलेक्ट किया, एंड सी दबाया, कट हो गया। पेज के लिए पी दबा दूंगा और कुछ नहीं। आप ऐसा करो, इसको तो यहीं पे इनिशियलाइज करते हैं फर्स्ट टाइम। एस्केप पी पी हो गया। ओके, तो इसको हमने कर दिया यहाँ पे इनिशियलाइज एंड ओके, क्या हो रहा है भाई? हाँ ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन होती है यहाँ पे, तो आप कंडीशन में भाई नल है, नल चेक कर लेते हैं जब तक ये नल ना हो जाए, है ना। आपका जो चाइल्ड है जब तक नल ना हो, अरे कहाँ गया अपना साइन ये रहा, जब तक नल ना हो भाई तब तक चलिएगा। एंड 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 इसमें हर इटरेशन के बाद चाइल्ड में जो चेंज करना है वो मुझे करना है भाई। चाइल्ड की वैल्यू में अब टाइडी गेट चाइल्ड नहीं, नेक्स्ट, हर चाइल्ड का अगला नेक्स्ट, चाइल्ड का चाइल्ड नहीं, चाइल्ड का अगला नेक्स्ट बंदा, मतलब दूसरा चाइल्ड बॉडी का ही, बॉडी के सारे चाइल्ड को इटरेट कर देंगे, क्योंकि उन्हीं चाइल्डों में से एक चाइल्ड है स्क्रिप्ट टैग वाला, वो पहला वाला ही स्क्रिप्ट टैग है। सबसे बेहतरीन बात ये, इसलिए तो हमने इंस्पेक्ट किया ना, इसलिए हमें पता चल गया पहला ही स्क्रिप्ट टैग मिलते ही हमारा काम हो गया। फिर हम फालतू के लूप नहीं करेंगे, लूप से बाहर सीधा ब्रेक कर देंगे। जैसे पहला स्क्रिप्ट टैग मिला ब्रेक कर दो, बिकॉज वी आर डैम श्योर ना कि हमने, क्योंकि हमने तो एस्टीमेट सोर्स देखा हुआ है, वी आर डैम श्योर पहला स्क्रिप्ट टैग मिला वही हमारा डेटा है, मतलब उसी के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो गेट नेक्स्ट और यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई यार वीडियो मुझे बार बार पोस्ट करनी पड़ती है यार, कोई ना कोई आ ही जाता है यार। और आज घर की सफाई भी हो रही है, तुम्हें पता ही है नवरात्रे आने वाले हैं, दिवाली दशहरा घर में भाई, पूरी गली भाई आज ऐसा लग रहा है मेरी गली में सफाई डे है भाई साहब। सब सफाई कर रहे हैं अपने घर की, आजू बाजू बगल आमने सामने हर जगह। तो चलो यार टाइडी गेट नेक्स्ट, हाँ कहाँ पे थे, भुलवा देते हैं यार। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हमेशा चाइल्ड की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ भाई फॉर लूप का अकॉर्डिंग। तो आप इतना तो पता ही होगा ना, फॉर लूप में इनिशियली यहाँ पे वैल्यू सेट होती है, यहाँ पे कंडीशन होती है, यहाँ पे हर इटरेट के बाद, हर लूप के बाद यहाँ पे वैल्यू चेंज हम कर सकते हैं। तो चाइल्ड में गेट नेक्स्ट कर रहा हूँ हमेशा, नेक्स्ट चाइल्ड बॉडी का चाइल्ड नेक्स्ट लेता रह रहा हूँ मैं। और ऑफकोर्स नेक्स्ट चाइल्ड लेने के लिए पिछले वाला चाइल्ड लेना पड़ेगा, तो इसमें दे भी मैं चाइल्ड ही रहा हूँ, है ना मज़े वाली बात। और एक ब्रैकेट कम है, अब ठीक है, एरर शो कर रहा था खुद ही पता चल गया था। ओके, तो यहाँ पे फोर लूप चल गया है और एंड हाँ ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, अब अभी समझते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पे हमने, अब एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट क्रिएट किया टाइडी डॉक्यूमेंट, उसके बाद मैंने पार्स फाइल फंक्शन लगाया, टाइडी पार्स फाइल। इसने क्या किया, जो आपके एचटीएमएल फाइल है इसको पार्स किया एंड डॉक्यूमेंट में डाल दिया जो आपने बनाया था। अब हमने क्या किया, एक मेथड बनाया था डंप नोड, जो कि जिसका काम ये है कि हमारा डेटा निकाल के देगी। इसको मैंने पहला आर्गूमेंट डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ और दूसरा आर्गूमेंट मैं बॉडी नोड दे रहा हूँ। और बॉडी नोड लेने के लिए टाइडी गेट बॉडी, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट दो और बॉडी लो, मतलब बॉडी नोड लो। तो यहाँ पे जो कि बेसिकली बॉडी नोड हो या चाहे कोई भी नोड हो, वो उसका टाइप टाइडी नोड है, ध्यान रखना। तो टाइडी डॉक पहला आर्गूमेंट, टाइडी नोड वाला दूसरा आर्गूमेंट। यहाँ पे टाइडी नोड का एक और मैं वेरिएबल बना रहा हूँ चाइल्ड नाम से। तो इसी में मैं खेलूँगा सारा। तो मैंने क्या किया, सबसे लूप चलाया, तो सबसे इनिशियली मैंने टाइडी गेट चाइल्ड लिया, किसका, बॉडी नोड का। जो बॉडी नोड थी उसका पहला चाइल्ड लिया, चाहे इसमें सेव करा दिया। उसके बाद कंडीशन तो है आपको पता ही है, यहाँ पे कंडीशन भी चेक वैक क्या, चाइल्ड इज इक्वल टू नल, कंडीशन चेक हो जाएगी। एंड
ये चीज़ तो एग्जीक्यूट होगी नहीं फर्स्ट टाइम, आपको पता है ना फॉर लूप कैसे काम करता है। तो भाई चाइल्ड नल नहीं है तो यहाँ लूप में आ जाएंगे। इतना क्लियर? कोई डाउट कमेंट में बता देना या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। अब यहाँ पे हम लेने वाले हैं नाम, कॉन्स्ट कैर पॉइंटर नोड नेम। ठीक है, मैं नोड नेम लेने वाला हूँ टाइडी नोड गेट नेम। मेरे ख्याल से फंक्शन का नाम यही था, एक बार देख लेते हैं, है ना। हाँ तो भाई ये रहा, हाँ टाइडी नोड गेट नेम। ठीक है ठीक है, वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पे आप नोड दे दो बस। नोड आपको पता ही है चाइल्ड नाम से है, ये रही चाइल्ड। ठीक है ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार स्क्रिप्ट वाली, भाई अगर नोड नेम स्क्रिप्ट हो गया तो यानी कि मेरा काम हो गया। पहला ही स्क्रिप्ट टैग मेरे को चाहिए, मतलब पहले ही नोड अगर स्क्रिप्ट, मतलब जो भी नोड स्क्रिप्ट निकल गई मैं ब्रेक कर दूंगा लूप, क्योंकि मेरा काम खत्म, वी आर डन। वो कैसे करूँगा? वो यार फंक्शन है ना, आपको पता होना चाहिए। strcmp ही हमारे पास एक मेथड है सी लाइब्रेरी में जो कि 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। तो पहले तो मैं नोड नेम यहाँ पे दूंगा जिसके संग कंपैरिजन कराना है, और वो कंपैरिजन कराएंगे हम स्क्रिप्ट। क्या नोड का नाम स्क्रिप्ट है? क्या स्क्रिप्ट टैग तो नहीं मिल गया मुझे? अगर ऐसा है अगर ये दोनों, सुनो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग काम, अगर strcmp ये दोनों को मतलब वैलिडेट करता है, मतलब कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर नोड नेम भी स्क्रिप्ट है और जो मैंने दिया है ये भी स्क्रिप्ट, मतलब दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो strcmp मेथड रिटर्न करेगा 0। समझ रहे हो? 0 रिटर्न करेगा। बट सी लैंग्वेज में 0 का मतलब होता है फेलियर, या 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो यहाँ पे इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, बट मुझे एग्जीक्यूट करानी है, तो जब 0 देगा तो 0 का मैं बना दूंगा, यानी कि फॉल्स का बना दूंगा ट्रू, इन्वर्टर लगा के। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्ट लगा दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब अंदर आओ। अब भाई यहाँ पे हम करेंगे क्या, लूप को ब्रेक। बट ब्रेक करने से पहले सुनो, यहाँ पे एक चीज़ और कर दो। यहाँ पे एक मिनट, टाइडी बफर। अच्छा टाइडी बफर क्या है? आप सोच रहे होंगे यार टाइडी बफर ये क्या है यार, ये क्या चीज़ है भला है बफर। ये आपका इस वाली हेडर फाइल में मिलेगा, इंक्लूड टाइडी बफ आयो। अगर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो तो बाद में देख लेंगे, वैसे सॉरी 2D नहीं टाइडी। तो अब ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे, टाइडी नोड गेट टेक्स्ट। इसका यूज़ क्या है अभी बताता हूँ। अच्छा वैसे इसका ये देख लो एक बार। अरे ये क्या हो रहा है यार, शिट। अरे हाँ, अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो इसका पहला आर्गुमेंट है टाइडी डॉक टाइप का, वही डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है वो देंगे इसको। अब समझ में आया कि डॉक्यूमेंट क्यों मैंने डंप नोड मेथड में दिया था, यहाँ इस केस में यूज़ होने वाला है। एंड सेकंड थिंग, आपको नोड देनी है, वो वाली नोड जिसका आपका डेटा चाहिए, मतलब वो पूरी नोड ही आपको दे देगा। और ये टाइडी बफर टाइप का यहाँ पे एक पॉइंटर, देखो ध्यान से, पॉइंटर जा रहा है ये टाइडी बफर टाइप का पॉइंटर, ना कि टाइडी बफर टाइप का वेरिएबल है। मतलब टाइडी बफर पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, टाइडी बफर टाइप का वेरिएबल नहीं। ध्यान से, तो समझ गए? टाइडी बफर बेसिकली इसके अंदर पता है क्या करेगा, ये आपका डॉक्यूमेंट लेगा, आपसे आपका नोड लेगा, आपसे उस नोड का टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देगा, और उसको सेव कहाँ करेगा? उसको सेव करेगा इस बफर के अंदर। ठीक है, इस बफर के अंदर सेव करेगा। बेसिकली टाइडी बफर क्या है? टाइडी बफर एक स्ट्रक्चर बना रखा है इन लोगों ने। अब स्ट्रक्ट पता है ना क्या होता है, और इसके मेंबर्स हैं। इसमें टाइडी बफर में एक मेंबर है बीपी नाम से, बाइट पॉइंटर उसकी फुल फॉर्म है, वैसे बीपी नाम से बना रखा है। उस बाइट पॉइंटर में ही आपका डेटा सेव होने वाला है, तो वहीं से लेने वाले हैं हम उसको। सो गाइस आई होप आपको वीडियो में अभी तक कुछ दिक्कत नहीं आई होगी। एंड
देखो यहाँ पे हर चीज़ तो क्लियर मैंने कर ही दी है। वैसे यहाँ पे कैर पॉइंटर मैं रिटर्न कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं कास्टिंग कर सकता हूँ। बाइट पॉइंटर है, मैं इसको कैर पॉइंटर में टाइप कास्ट ईजिली कर सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत होएगी नहीं इसमें। सो बाइट पॉइंटर कैन बी कन्वर्टेड और आई थिंक आई शुड से कैन बी कास्टेड टू अ कैर पॉइंटर। ठीक है, गॉट इट। तो ठीक है, आई थिंक चलो इसको एस्केप करते हैं, चीज़ों को कंपाइल करते हैं। ठीक है, ये क्या लगा रखा है मैंने, तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ गाइस। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको? अरे यार ब्राइटनेस क्यों नहीं बढ़ रही है, क्या हो रहा है ये? हाँ ठीक है, हो गया। तो भाई यहाँ पे अब कंपाइल तो हो गया है, इसको रन करते हैं, देखते हैं यार काम कर रहा है कि नहीं। अब कुछ हाँ दिक्कत विक्कत आई तो ओह मैन, देख रहे हो भाई, आप देख रहे हो अभी क्या हुआ यहाँ पे? प्रिंट हो गया भाई, डेटा मिल गया। बहुत बड़ा डेटा है खैर ये, वो तो था ही, आपको हमने देखा ही था, बहुत बड़ा डेटा था ये। हमें स्क्रिप्ट टैग मिल चुका है पूरा ऊपर से नीचे तक। अरे तेरी हंसते सी कहाँ तक है बे? अरे अरे, मुझे लगा ख़त्म ही नहीं होगा, बहुत बड़ा डेटा है। देखो यहाँ से ये कुछ वार्निंग्स हैं जिसे अभी के लिए इग्नोर करो। ये देखो यहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, देखो पूरा स्क्रिप्ट टैग उठा दिया। ये टेक्स्ट वर्जन है जो जो हमने फंक्शन नहीं लगाया था, वो वाला क्या नाम है फंक्शन का, टाइडी नोड गेट टेक्स्ट। उसने टेक्स्ट वर्जन दिया है इस नोड का। ये पूरी नोड है, एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट, जहाँ से एलिमेंट स्टार्ट होता है और जब क्लोज होता है यहाँ पे, ये रहा क्लोजिंग टैग, ये पूरी एक नोड कहलाती है और इसका पूरा टेक्स्ट वर्जन उसने दे दिया है और इसी में हमारा यूआरएल छुपा है। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। आज हमने देखा किस तरीके से हम यहाँ से अपना डेटा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे काम रोल आएगा अगली वीडियो में रेगुलर एक्सप्रेशन का, और सी में इनबिल्ट एक लाइब्रेरी है, मतलब सी में इनबिल्ट है हेडर फाइल रेगुलर एक्सप्रेशन की, regex.h नाम से, उसको हम यूज़ करेंगे और मैं यहाँ से रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करके निकाल दूंगा क्या क्या निकाल दूंगा भाई? डेटा। वैसे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कहाँ पड़ा हुआ है, अगर दिख जाए तो किस्मत अच्छी हुई तो दिख ही जाएगा। वैसे स्टार्टिंग में ही था यार, रुको, स्टार्टिंग में 3-4 लाइन पे दिख जाना चाहिए। कहाँ गया वीडियो यूआरएल भाई, ढूंढो कहाँ है यार? अच्छा ठीक है, सॉरी यार नहीं मिल रहा ऐसे बहुत सारा है यार ये, शिट इतना सारा है। रेगुलर एक्सप्रेशन के बिना तो लाइफ हेल हो जाएगी। अबे .jpg क्या हो रहा है, मजाक चल। अजी ये रहा भाई, ये रहा देखो वीडियो यूआरएल, ये तो देखा था ना कल हमने लास्ट में, वो बेस यूआरएल वाला भूल जाओ, वो ब्राउजर में दे रहा है, यहाँ पे मैन्युअली करने पे ये दे रहा है। मेरे संग कई बार हुआ है। मैं जब गूगल को स्क्रैप किया था ना, मतलब जब मैंने एमसीक्यू फाइंडर एप्लीकेशन बनाई थी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उसके अंदर मैं एमसीक्यू डालो तो वो एमसीक्यू जिस वेबसाइट पे, तो वो वेबसाइट मैं लिस्ट करता था, तो उसके लिए मैंने गूगल को स्क्रैप किया था। तो उसमें भी कई ऐसी हो रहा था, मतलब जब मैं मैन्युअली रिक्वेस्ट भेज रहा था तो अलग ही रिस्पॉन्स आ रहा था, ब्राउजर पे अलग रिस्पॉन्स आ रहा था। तो वैसे इसका रीज़न तो मुझे खुद नहीं पता है, टू बी ऑनेस्ट। मैं खामखा लंबी नहीं आंकूंगा, मुझे खुद नहीं पता ऐसा क्यों होता है, बट वी डोंट केयर यार हमारा मोटिव क्या है? स्क्रैप करना है। जैसा भी डेटा तो हम स्क्रैप कर देंगे, स्क्रैप बिल्कुल कर देंगे। तो यहाँ से मुझे चाहिए वीडियो यूआरएल, ये वाला यूआरएल, यहाँ से लेकर कहाँ तक है ये आपका ख़त्म हो जाएगा कॉमन सेंस के अनुसार। यहाँ पे देखो ये तो पूरा जेसॉन डेटा ही है, तो यहाँ पे ये यहाँ डबल कोट्स ख़त्म, यहाँ तक है। ठीक है, इसको ही निकालना है और कल इसको निकालेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से। इंटरेस्टिंग था। लिफ्ट आईडी का रोल, आपने लिफ्ट आईडी भी सीख ली कि किस तरीके से आप इसको अब यूज़ कर सकते हो। एंड एक और लाइब्रेरी है पता है, libxml, मतलब XML लाइब्रेरी है libxml, और वैसे आजकल libxml 2 कहते हैं उसको। तो वो भी, उसका भी रोल है वो, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड वर्जन है, मतलब स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी है XML के साथ ट्रीट करने के लिए। वो मैंने यूज़ की थी जब मैंने APK मोड 2 बनाया था ना, तो मैंने वो लाइब्रेरी यूज़ की थी जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। मतलब यार लाइब्रेरी भी मैं वो यूज़ की, मैंने कभी यूज़ नहीं की थी। मैंने कहा चलो यूज़ कर लेंगे, थोड़ा सीख भी जाऊँगा कैसे लाइब्रेरी है। तो मैं आपको वो ये भी बताऊँगा APK मोड 2 मैंने कैसे बनाया था, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो सी के लेक्चर्स में उसका भी रोल आएगा भाई। उसमें मैंने एंड्रॉयड जो मैनिफेस्ट फाइल होती है उसको किस तरीके से पार्स किया था वो मैं आपको बताऊँगा। बट अभी इंस्टाग्राम वाला तो पूरा होने दो,
और बीच बीच में बैच के लेक्चर भी आते रहेंगे। और एक सूचना, इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि जो मैंने एंड्रॉयड के ट्यूटोरियल मैंने स्टॉप किए हुए हैं वो मैं चालू करने वाला हूँ। और AIDE से मैं चालू, वो जो मैं यूज़ करता था वो यूज़ करूँगा। एंड बट जब वो मतलब भाई देखो टॉपिक बीच में छोड़ा था हमने, डॉग लिस्ट वाला ऐप बना रहे थे, तो वो जैसे ही कंप्लीट होगा तब मैं अबंडन कर दूंगा किसका, AIDE का। फिर मैं और AIDE यूज़ नहीं करूँगा अपने आगे के एंड्रॉयड ट्यूटोरियल से, इसलिए मैं यूज़ करूँगा A&Dev जो मैंने बनाया है। तो आई होप वीडियो हमेशा की तरह अच्छी लगी हो, यूज़फुल रही हो, नॉलेजेबल रही हो। एंड प्लीज़ यार, प्लीज़ बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट में भले ही आप कुछ मत लिखो, एक इमोजी ही डाल दो यार, कमेंट दिखने चाहिए मुझे और लाइक, तभी मैं वीडियो डालता रहूँगा। और अभी मैं बहुत ही एक्टिव हूँ, ध्यान रखो। कल सुनो, कल 2 वीडियो डाल दी मैंने, और आज भी मेरे मूड का कुछ पता नहीं, शाम को एक और वीडियो डाल सकता हूँ। तो मेरा मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए, मैं फुल जोश के साथ वापस आया हूँ भाई, डालता रहूँगा कुछ ना कुछ, टेंशन मत लो यार। बहुत चीज़ें डालनी है मेरे को भी। सी में तो बियॉन्ड द बेसिक्स में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें बताऊँगा जो आपने सोची भी नहीं होंगी, और शायद सोची होंगी तो बनाने की हिम्मत नहीं हुई होगी सी में, क्योंकि जल्दी किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ बनाने की, क्योंकि यार इसके रिसोर्सेज जो है ना वो बहुत, मतलब लैक ऑफ रिसोर्सेज है। मतलब अब आप कहोगे नहीं तो बहुत सारे, अरे है तो, बेसिक के हैं यार, एडवांस के नहीं मिलेंगे आपको। एडवांस लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी तो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जानना पड़ेगा, और किसी लाइब्रेरी की ऑफिशियल डॉक्स को पढ़ना खासकर सी में अपने आप में ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थिंग है। सो बाय।